बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच में पन जो है एक अहम फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको आप उर्दू में अगर हम देखें तो जिसको हम कहते हैं जू मानी अल्फाज इस्तेमाल करना, जिसके मीनिंग मोर देन वन। तो उर्दू में भी पन जा बजा इस्तेमाल होता है। गुफ्तगू में हम बाज़ का यूज़ करते हैं टू क्रिएट द ह्यूमर, और इसी तरीके से लिटरेचर में तो आम सी बात है, वो प्रोज हो, पोइट्री, उर्दू लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, या दुनिया के तमाम लिटरेचर्स को यूज़ करते हैं। देखते हैं कि होता क्या जी। इट इज यूज अ वर्ड इन अ वे इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, कि एक वर्ड इस तरह इस्तेमाल करना है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन दे रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा सिचुएशन में वो इस्तेमाल हो रही है, मोर देन वन मीनिंग हमें दे रहा हो, ये कहने की कोशिश ये की गई है। एग्जाम्पल देखते हैं जी कैसे मोर देन वन मीनिंग देता है जी। इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जिंदगी रहने के काबिल है, ये क्वेश्चन इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, ये बात लिवर पर डिपेंड होती है। अब लिवर से यहाँ मुराद लिवर ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ जिंदगी, और लिवर जिंदगी गुजारने वाला, और यहाँ लिवर से मुराद एक आर्गन भी है जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो कहता है कि इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जिंदगी रहने के काबिल है, इट डिपेंड्स अपॉन लिवर, ये रहने वाले पर मुनसर है, या अगर आपका लिवर ठीक है तो उस पर मुनसर है कि जिंदगी रहने के काबिल है। तो लिवर यहाँ पे मुराद बॉडी आर्गन भी है, और जो लाइफ रह रहा है जिंदा वो लिवर है, उसके तरफ भी इंडिकेशन है। खूबसूरत चीज इस्तेमाल की है यहाँ। एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन, एक एम्बेसडर की ईमानदार आदमी होता है, हु लाइज अब्रॉड। अब लाइज से मुराद ये है कि वहां रहना, लाई का मतलब रहना भी होता है, लेटना होता है, और लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। एक ऐसा जेंटलमैन है, एक ऐसा ऑनेस्ट मैन है, हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की जो है वो अच्छाई के लिए बाहर रह रहा होता है, लाइज ये मतलब है इसका। और दूसरा का मतलब है कि झूठ बोलना, अक्सर एम्बेसडर झूठ भी बोलते हैं, मुल्क में कुछ हो रहा होता है और वो कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे दोनों तरफ ये इशारा है कि एम्बेसडर वो बंदा होता है जो मुसलसल झूठ बोलता है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, या एम्बेसडर वो बंदा होता है जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर रहता है। तो लाइज दोनों तरफ इंडिकेशन दे रहा है। हर कैट इज नियर द कंप्यूटर, एक खातून उसके घर में चूहे हैं जी, और उसने एक बिल्ली पाल रखी है और चूहों को पकड़े ताकि, तो वो चूहे जो है उस एरिया में है जहाँ पे उसका कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो आप जरा देखिएगा उसने किस खूबसूरती से इस्तेमाल किया इसको। हर कैट इज नियर द कंप्यूटर, उसकी बिल्ली जो है वो कंप्यूटर के पास ही बैठी हुई, टू कीप एन आई ऑन द माउस, ताकि चूहे के ऊपर नजर रख सके, वो बिल्ली चूहे के ऊपर नजर रख सके। माउस जो है जहाँ पे इसमें पन पाया जाता है कि ये माउस कंप्यूटर का माउस भी हो सकता है और ये माउस रियल माउस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि बिल्ली कंप्यूटर के पास बैठी है ताकि चूहे पर नजर रख सके, और द माउस माउस पर नजर रख सके। तो माउस कंप्यूटर का भी और यहाँ भी, और दूसरा आम माउस भी हो सकता है जो कि एनिमल है। तो लिहाजा यहाँ पे आप देखें कि ये भी पन पाया जाता है। चले जी आखिरी बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल मैंने यहाँ पे कि माई लाइब्रेरियन इज़ अ ग्रेट बुक कीपर, मेरा लाइब्रेरियन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किताबें संभालने वाला बंदा है। अब इसका मतलब यह है कि एक तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा है, उसका काम ही यही है किताबें संभाल के रखना, लाइब्रेरियन जो है। और दूसरा यह है कि किताब उसे लेने जाए देता नहीं है, यानी उसे संभालने का ज़्यादा शौक है, दूसरों को किताबें देने का शौक नहीं है। बुक कीपर का मतलब यह है कि ये किताब मेरे पास ही रहनी चाहिए, आपको भी ज़रूरत है तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ दोनों बड़ी खूबसूरती से बुक कीपर को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि माई लाइब्रेरियन इज अ ग्रेट बुक कीपर। एक तो मतलब यह है कि बड़ा ड्यूटीफुल आदमी है, किताबों की बड़ी केयर करता है, लाइब्रेरी की सफाई, ये वो बाकी सारी चीज़ें, किताबों का मैनेज करना, रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस सेक्शन उसने बड़ा मेंटेन किया हुआ है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में लिंक कर दी हैं वगैरह वगैरह। ये बुक कीपिंग है, पूरी लाइब्रेरी साइंस एक पूरा सब्जेक्ट होता है। एक मतलब तो इसका ही है। दूसरा मतलब ये है कि जनाब किताब लेने जाते हैं, उसे कहते हैं जनाब हमें किताब दे दें, वो कहते हैं ना किताब तो मिल लीजिए, कभी इधर का बहाना कर दिया, कभी उधर का बहाना कर दिया, कभी इधर का बहाना कर दिया। तो ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, आमतौर पर होता है। बाद लोग होते हैं ना कि बुकिश चीज़ कोई भी नज़र आ जाए, किताब नमा कोई भी चीज़ नज़र आ जाए तो वो संभालते हैं, किसी को देते नहीं हैं। तो बिल्कुल जी लाइब्रेरियन साहब भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन आई होप कि आपके कॉलेज के जो लाइब्रेरी है उसके लाइब्रेरियन ऐसे नहीं होंगे, आप जाते होंगे, बुक्स लेते होंगे और जिम्मेदारी से वापस भी करते होंगे। और प्लस एक और अहम बात कि वो जो बुक किताब लेके आते हैं उसको पढ़ते भी होंगे, पढ़ के वापस करते होंगे, ऐसे ही नहीं जी। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ उस बुक
लाइब्रेरियन का तस्करा है जो कि फैसिलिटेट नहीं कर रहा। थैंक यू।